देखो, जिस देश में विपक्ष कमजोर हो वहां तानाशाहों का जन्म होता है। तो बगैर जेल के सत्ता नहीं आएगी। वही डर का माहौल हो रहा। मुसलमान ने तो अपने आप को कर लिया एडजस्ट। 32 के बाद में डाउनफॉल आएगा इनका, अभी नहीं। अभी तो ऐसे जाएंगे पीक पे। उन्होंने दो चीज कर दी ब्लैक लिस्टेड, एक तो हिंदू मुस्लिम और एक ये वक्फ बोर्ड कानून। कुनबा है, ये चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे? मुर्शिदाबाद वहाँ जल रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके मुंह पर ताले क्यों लगे हुए हैं? अभी थे धार्मिक दंगे, अभी जातिगत दंगे बहुत बढ़ेंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि देश में जो कुछ चल रहा है, तमाम नेता चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, जो वार पलटवार हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ कानून जो पास हो गया, देश भर में जगह जगह जो धरने प्रदर्शन हुए, कहीं कहीं दंगे भी हुए, उसके बाद से भी लगातार एक माहौल बन रहा है और भी कई विषयों पर बातचीत करेंगे। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है भाई, नमस्ते। टिकैत साहब, पहला सवाल तो देखिए यही, वक्फ कानून जो पास हुआ उसमें कहा गया कि बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो केवल एक विशेष धर्म को टारगेट कर रही हैं। उन पार्टियों का ऐसा कहना है, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि जो पिछड़े तबके के मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार लाया जाए, उसके लिए सरकार ये कानून लेकर के आई है। देखो, हमने दो चीज कर दी ब्लैक लिस्टेड, एक तो हिंदू मुस्लिम और एक ये वक्फ बोर्ड कानून। ये हमने ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया किसान संगठन ने। अब हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते। ये तो पॉलिटिकल इशू है, जिसको इससे फायदा हो रहा है वो इसकी बात करेगा। हमको इससे कोई फायदा और नुकसान नहीं। हमने तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। वक्फ बोर्ड से ज़्यादा जमीन ने सरकार ने किसानों की अधिग्रहण करी, जिनके पट्टे की ज़मीन थी। खैर में 2600 बीघे ज़मीन हर गांव में, उससे ज़्यादा ज़मीन तो किसानों की ले ली। लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड ये सारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया। हम इस पर कोई जवाब देने की ना बाध्य हैं ना हम देते। भाई, जिसको इससे फायदा होता हो इसका जवाब देगा वो। अब देखिए, जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और जो पूर्व मुखिया हैं अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं और सरकार राजनीति कर रही है, चाहे योगी आदित्यनाथ हों चाहे फिर दूसरे बड़े नेता हों। उधर योगी जी का कहना है कि ये इतना बड़ा कुनबा है, ये चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे? मुर्शिदाबाद वहाँ जल रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके मुंह पर ताले क्यों लगे हुए हैं? ये भी पॉलिटिकल इशू है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार होगी वहाँ दंगे भी होंगे, वहाँ सारा काम होगा। अगर पंजाब में है तो किसान आंदोलन वहीं पे ही भारत सरकार चाह रही है ज़्यादा वहीं पे ही हो। हमारा भी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ भी है तो वो भी पंजाब में ही हो। अगर ये वक्फ बोर्ड वाला है और कोई मामला है तो वो उसमें कलकत्ता में उधर होगा, बंगाल में होगा। जहाँ जहाँ वहाँ पे मणिपुर में हो या उस पर कोई नहीं बोल रहा, वहाँ नहीं बोलता कोई भी। ये अभी थे धार्मिक दंगे, अभी जातिगत दंगे बहुत बढ़ेंगे। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ बोल लेगी। जिस देश का राजा अपनी जनता को ये चाह रहा कि ये सुख चैन से न रहे, आपस में लड़े हैं, तो भाई उस देश का तो बंटाईदार होता है। अब इस देश का राजा भाई यही चाह रहा कि जनता लड़े, मुद्दे वो देते हैं और जनता आपस में लड़े। जो विकास के इशू थे, जो रोजगार के इशू थे, नौकरी के थे, देश कैसे बढ़े उसके इशू थे, वे तो सब हट गए। अब पूरा देश इसी में उलझा दिया और उनकी प्रॉपर्टी फिर छीनते रहो। एक पीछे आ रहे उनकी प्रॉपर्टी इकट्ठी करने वाली टीम, वो सब प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रही, वह लगी हुई है। वह चाहे सेना की ज़मीन हो, वह चाहे किसान की ज़मीन हो, वह चाहे जितने हमारे पोर्ट हैं वे पोर्ट हैं, जितने भी हैं सब प्रॉपर्टी कुछ बड़े लोग खरीद रहे हैं। कुछ गांव की प्रॉपर्टी व्यापारी खरीद रहा। आप गांव में जाओ, उसकी हाईवे की जितनी प्रॉपर्टी है सब व्यापारी खरीद रहा। हमने किसानों को कहा कि 2050 तक का एक टारगेट बना लो कि हमको जमीन नहीं बेचनी, किसान को बेचनी। 2 बीघा आदान प्रदान किसान करे, व्यापारी को जमीन ना बेचो। सब जमीनें व्यापारी के पास में जाएगी। ऐसा नहीं है कि या हम जब तक है हमारे बाद में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दुनिया रहेगी, सबकी नजरें प्रॉपर्टी पे है।
हमारा संगठन ब्राज़ील में है। ब्राज़ील हिंदुस्तान से 3.5 गुना बड़ा है। वहाँ पे 285 लोगों के पास में वहाँ की 80% प्रॉपर्टी है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश में 15-16 लोगों के पास में इतनी ज़मीनें हैं। तो ये जो बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, इनकी नज़रें देश की प्रॉपर्टी पे है, वे खरीदेंगे। ऐसे यूएसए में है। अमेरिका 50 साल पहले हमारे जैसा ही एक देश था। वहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज। वहाँ पे बकरी पालन के, मुर्गा पालन के, मछली पालन के, आटा मिल, चक्की मिल, डेयरी फार्मिंग, छोटा किसान था वहाँ पे हमारे जैसा। धीरे धीरे 50 साल में पूरा सिस्टम ख़त्म कर दिया, पूरी बेरोजगारी होगी और आज कंपनी का राज वहाँ पे है। तो जो कंपनी राज आ रहे हैं ना, इससे बचना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो लोग धर्मवाद पे, जातिवाद पे उस पर उलझ रहे और उनकी प्रॉपर्टी अपना जाल लग रही। किस तरह का पूंजीवाद आ रहा है? अभी हम जैसे यहाँ पे बैठे, यहाँ पे 10 साल का डीजल वाहन नहीं चलेगा। दिल्ली में आप क्या 5 साल पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं जा सकती। आप 2020 से पहली गाड़ी दिल्ली में ले जाकर दिखाओ, वो बंद है दिल्ली में। कितना नुकसान हो रहा है। जो आम आदमी है, उसने पैसा कमा लिया, उसने गाड़ी ले ली। आप पूरा हिसाब लगा कर देखो कि उसका पूरा पैसा गाड़ी में चले गए। यहाँ के जज हैं, यहाँ के वकील हैं, यहाँ के डॉक्टर हैं, किसान का ट्रैक्टर है, और एक रोडवेज की बसें हैं, एक ट्रक है, एक कॉमर्शियल वाहन है। उनकी दोनों की उम्र एक नहीं हो सकती। तो ये धीरे धीरे जो पब्लिक से पैसा जा रहा है, ये पूंजीवाद की तरफ जा रहा। लेकिन अभी जनता नहीं समझ रही। जनता तो धर्मवाद में, जातिवाद में बहुत डीपली घुस गई है। यही देखिए, बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई 2027 का चुनाव अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए का होगा, पीडीए ही बांटेगा। जैसे 2024 में बांटा, ऐसे ही पीडीए बांटने का काम करेगा। देखो, जिस देश में विपक्ष कमजोर हो, वहां तानाशाहों का जन्म होता है। और विपक्ष का काम है कि सरकार की कमी ढूंढ के आंदोलन करें। विपक्ष भी कोई आंदोलन नहीं कर रहा। एक लाठीचार्ज नहीं हो रहा, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, एक आदमी जेल में नहीं है। तो बगैर जेल के सत्ता नहीं आएगी। मतलब कहीं ना कहीं कमजोर वो भी पड़ रहे हैं। सब विपक्ष कमजोर है भाई, सब विपक्ष कमजोर है। सरकार तानाशाह है, सब विपक्ष कमजोर है। आंदोलन से पीछे हट रहे तो सत्ता नहीं आएगी। सत्ता आती है संघर्ष से। बीते दिनों हमने देखा कि आपने ये भी कहा था कि जो संगठन है, किसान संगठन, अब वो टूट रहे हैं, सरकार हस्तक्षेप कर रही है, नए नए संगठन बन रहे हैं। तो वो क्या मामला था? देश में अभी सरकार 2 चीज पर लग रही। अभी पिछले 2 महीने पहले का एक एजेंडा तय हो गया। कुछ जातियों को लेकर एजेंडा तय हुआ। एक जाति है जाट, ठाकुर, गुज्जर और ब्राह्मण। 4 जातियों पर 2 एजेंडे सरकार के तय हुए। जाट आंदोलन करता है, फाइटिंग मांगा रहता है। उसने कहा कि इसको तो कर लो सरकार में शामिल। गुज्जर इसके साथ में लगता है, वो अकेला आंदोलन करेगा नहीं। ब्राह्मण और ठाकुर सत्ता के साथ में वापसी कर जाता है। तो इनका 2 महीने पहले ये एजेंडा सरकार का तय हुआ। वे उसी पे ही काम कर रहे हैं, इस जाति को तोड़ने में लगे हुए हैं। हम जितने भी जाट समाज के बड़े लीडर हैं, उनसे बयानबाजी करवा रहे हैं कि पब्लिक को तोड़ दो, जाट के जो ऊपर की लीडरशिप है उसको खत्म करो, नीचे की पब्लिक को शामिल कर लो। दूसरा इनका चल रहा है खाप पंचायत पे। खाप पंचायत को तोड़ा जाए, क्योंकि खाप पंचायत समाज का एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो समाज सुधार का काम करता है, आंदोलन में सपोर्ट करता है। उसको तोड़ने का काम कर रहे। तीसरा इनका चला हुआ है कि इन पे कोई ना कोई मुकदमेबाजी, आपस में झगड़े इनके करवा दो गांव के गांव में। उस पर सरकार काम कर रही। किसान संगठन अगर मजबूत है तो उसको तोड़ दिया जाए। तो बहुत किसान संगठन, करीब 700 किसान संगठन अकेले उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए हैं। एक जिले में 20-20, 30-30 है। तो ये किसान संगठन को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही कि एक जगह कोई इकट्ठा ही ना हो सके। बहुत नाम से किसान संगठन बन रहे, जनता को पता ही नहीं। अभी देखिए, जाट समाज की बात हो रही है तो बड़े जाट नेता हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी।
उनका ऐसा कहना है कि सबसे बड़ी जो अदालत है वो देश की संसद है, राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और ये सुप्रीम कोर्ट जो लगातार हस्तक्षेप सरकार के कामकाज में हो रहा है, जो कर रहा है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के वक्त कहाँ था सुप्रीम कोर्ट, और अब जब सरकार कोई कानून बना रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या पूरा हस्तक्षेप करने का अधिकार है? भाई कुछ पद ऐसे हों कि वो बयानबाजी नहीं करते, लेकिन इस समाज के लोगों को भी दूसरी बिरादरी में ये दिखाना कि इनको पद कोई दे लो और किसी भी उच्च पद पे इनको बैठा दो, लेकिन ये बयानबाजी से पीछे नहीं हटेंगे, तो उससे इमेज गिरती है। बयानबाजी करने को तो दूसरे लोग हैं, लेकिन ये बगैर सरकार के इशारे पे कोई बयानबाजी नहीं हो रही। सरकार के इशारे पे सब बयानबाजी होती है। पदों की कोई गरिमा यहाँ पर नहीं रही, कोई गरिमा पदों की नहीं रही। कोर्ट के खिलाफ अगर आम जनता करे तो उसका क्या अर्थ होगा? भाई यही हाल तो पहले हुआ, गवर्नर से बयानबाजी करवाई, उपराष्ट्रपति से बयानबाजी करवा रहे हैं। ये तो विपक्ष के काम है जो करने के हैं, और कोर्ट के तो खिलाफ कोई बोलता ही नहीं। क्या ये मान्यता होगी कि हम कोर्ट के, अदालतों के, जजों के खिलाफ बोल सकते हैं? इस देश में अगर कानून बन गया हो तो फिर तो सभी बोल रहे हैं। तो वही तो वो कह रहे हैं कि कानून जब बन गया, भाई देश की राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी, तो फिर हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? जरूरत है? कोई और दे ले बयान, क्या इसी समाज के लोगों को बयान देने की जरूरत है? नहीं देने चाहिए बयान। अभी देखिए, बंगाल और उत्तर प्रदेश की तुलना हो रही है, ये कहा जा रहा है, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। उनका कहना है जैसा योगी का राज है, भाई 2017 से पहले दंगे हुआ करते थे, योगी जी ने ऐसा कानून बनाया जिसके बाद में जो दंगा अगर कोई करता है, नुकसान होता है, उसी से वो वसूला जाएगा। वो कह रहे हैं कि इस तरह का शासन प्रशासन वो बंगाल में जैसे राज्यों में होना चाहिए जहां लगातार दंगे होते हैं। भाई डर का माहौल हो रहा। मुसलमान ने तो अपने आप को कर लिया एडजस्ट, वो तो अपनी पढ़ाई पर लग गया, वो तो अपने काम धंधे पर लग गया। ठीक है जी, उसे कुछ ही हो जाओ, वो कुछ नहीं कहता अब, ठीक है। लेकिन हालात ठीक नहीं है देश में। जब कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा हो जाएगा, 7 क्वेश्चन सीधे नागपुर से आ रहे। आप जितने चैनल से बात कर लो, उनके 7 कौंसल रिटेट आए हैं। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं की भी करो, वे 7 क्वेश्चन पहले भी पूछ जाएंगे जरूर, क्योंकि नागपुर के क्वेश्चन है, पूछने पड़ेंगे। और देश में भी भाई हिंदू भी 2 तरह के हिंदू हो गए, एक हो गया भारतीय हिंदू, एक हो गया नौरंगिया हिंदू। अब आप मुझे बता दो, आप कौन से हैं? क्या नाम आपका? नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं। मेरा नाम राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। आप भारतीय हिंदू हो या नागपुरिया हिंदू हो? बताओ आप कौन से हो? नहीं, अरे आप बता दो, मैं आगे सवाल दे दूंगा। हाँ। आपका नाम राहुल चौधरी है। हाँ जी। आप हिंदू हो, आप कौन से हो? ये जहाँ से आप आते हैं मैं भी वहीं से आता हूँ। तो ये करोगे मैं भारतीय हिंदू, मैं तो भारतीय हिंदू हूँ। हाँ, मैं नागपुरिया नहीं हूँ। आप कौन से हो? जैसे आप हैं ऐसे हम भी हैं। आप नाम क्यों नहीं लेते? भैया तो भारतीय बताओ या नौरंगिया बताओ, एक बताओ ना कौन से हो। नहीं चौधरी साहब, देखिए हमारा काम तो सवाल है भाई। नहीं भाई, हम भी तो सवाल कर सकते हैं। अपने सरकार ने अपने मुसलमान बना लिए, अपने हिंदू बना लिए सरकारी, अपने सिख बना लिए सरकारी, ठीक है। ये सब सरकारी बना लिए अपने, जो उनसे बयानबाजी करवाते हैं उनसे बच के रहना। अपने एससी समाज बनवा लिया, अपने सब अपने बना लिए उन्होंने, उन्हीं से ही बयानबाजी दिलवाते हैं। भाई एक सवाल का जवाब तो आप 20 मिनट आपने मेरी वेस्ट करी। एक सवाल मेरा भी तो है, आप बता दो ना, कहने में क्या दिक्कत है? आप कौन से हिंदू हो? अरे डर है क्या? कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा, आप बताओ ना आप कौन से हिंदू हो? नहीं, जैसे जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, हम भी उसी समाज से, उसी क्षेत्र के हैं। बताओ ना कि भारतीय हो या नए हिंदू बने हो? नहीं, जैसे पहले से हैं, पहले जो भारतीय हो ना। हाँ जी, आप भारतीय हो। कौन है कि भारतीय हिंदू हैं? को बिल्कुल आपके साथ में बैठे हैं तो यही वही तो कह रहे हैं। नहीं कहते। हाँ जी। अरे बोल रहे भाई, 2 तरह के हिंदू हैं। जो अपनी गाड़ी पे हिंदू लिखवा रहे हैं, उनको भारतीय या नौरंगिया हिंदू लिखवाना पड़ेगा। जिसको कानपुर, जिसको नागपुर से एफिलेटेड है, जो वे अपना लिखो ना कि मैं नागपुर से एफिलेटेड हूँ। डरते क्यों हो?
लिखो हमारी सब। गाड़ी पे ना नागपुर है ना भारत लिख रहे हैं है ना, बहुत हाँ जी। बहुत नए हिंदू बने हैं, वे लिख रहे हैं, तो लिखो, सबको लिखना चाहिए। अब आइडेंटिटी देनी पड़ेगी अपनी सबको। इस देश में जो यहाँ का बड़ा व्यापारी था, जिसको देश से प्यार था, बहुत लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, अपना कारोबार समेट कर बाहर जा लिए धीरे धीरे। चाइना के कंपटीशन में एक देश चाहिए था, यूएसए और अमेरिका को, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, जहाँ पे इंडस्ट्री लगे, वहाँ पे लेबर चाहिए। ये देश अब एग्रीकल्चर देश नहीं रहेगा, ये लेबर कंट्री बनेगा। यहाँ पे बाहर की इंडस्ट्री जाएगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए, वो उस पर काम हो रहा है। लेबर जो एक्ट है उसमें संशोधन हुआ। एग्रीकल्चर को पूरा डिस्टर्ब करा जा रहा है, किसानी की ज़मीन छीननी जा रही। आने वाले टाइम पे जैसे 3 बिल थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, मंडी था, ये पूरा जो सेक्टर था, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आएगी फिर दोबारा। मंडी बिहार में पूरी मंडी बाजार समिति बंद कर दी। आज बिहार में धान के रेट आप देख लो क्या है, बिहार के लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहला स्टेट बिहार बना लेबर स्टेट। ये पूरा देश लेबर स्टेट बनना है, लेबर कंट्री बनेगा। यहाँ एक तो बाहर के लोगों को मार्केट मिलेगा, यहाँ पे जो पैसा उनकी जेब में होगा वो चला जाएगा। अगर ये देखना है कि सिस्टम क्या होगा, तो आप चाय स्टेट देख सकते हो। हम गए चाय स्टेट में एक बार, तो वहाँ की लेबर को हमारे से बातचीत करने की फुर्सत ही नहीं है। वो 4 गांव की ज़मीन अधिग्रहण करी, उसकी एक टी स्टेट बनाई, और वहाँ पे वो काम करते हैं 4 गांव के लोग। यही पूरे देश में होगा। अगर संघर्ष नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, तो पूरा देश लेबर बनेगा। इन पर जो पैसा होगा, कुछ पढ़ाई वाले ले जाएंगे। किसी पे 1-1.5 करोड़ रुपया हो गया, उसने कहीं से अपना कमा धमा करा, जमीन बेची, एक बच्चे को पढ़ा सकता है, वो सब पैसा एजुकेशन में चल जाएगा। उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा है, MBBS डॉक्टर बना देगा। कुछ और थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ और अपना धंधा कर लगा, प्रॉपर्टी जानी सब वहीं पे ही। तो भाई रोकने के लिए क्या कुछ आप रोकने के लिए देखो, हम तो लगे हुए हैं भाई, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अभी तो बहुत यात्राएं चलेगी, अभी तो धार्मिकवाद चल रहा है। अभी तो वो चलेगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी मतलब यही लड़ाई जारी रहेगी। 32 के बाद में डाउनफॉल आएगा इनका, अभी नहीं। अभी तो ऐसे जाएंगे पीक पे। अभी तो आंदोलनकारी लोग बीज के बचेंगे, सब टूट जाएगा। आंदोलनकारी बीज के बचेंगे, बीज के कहीं कहीं बचेंगे वे, अभी नहीं। यानी समय लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी नहीं ठीक होना, अभी टाइम लगेगा। अभी तो जितने हैं पार्टियां टूटेगी, ये लोग शामिल होंगे, नए कानून आएंगे, जो आंदोलन करेंगे वे जेल में जाएंगे, वे टूट जाएंगे, नई उत्पत्ति होगी, लेकिन टाइम लगेगा, अभी नहीं। अभी देखिए 27 के चुनाव से पहले क्या समीकरण बनता देख रहे हैं आप। देखिए लोग चर्चा करने लगे हैं कि भाई उधर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम बनाएंगे सरकार, और बाबा जी कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बननी तय है। और चीज़ पे तो काम हो ही नहीं रहा। बगैर आंदोलन के सरकारें नहीं बनती, आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पाना पड़ेगा। अगर बेडरूम में सोओगे तो कोई सरकार नहीं बनती। बाहर संघर्ष, चौधरी चरण सिंह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, एमरजेंसी में 18-20 महीने जेलों में रहे। अगर जेल जाने का मादा है तो भाई सरकार बनेगी। अगर AC में सोओगे तो सरकार आएगी नहीं, आंदोलन करने पड़ेंगे, संघर्ष। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो संघर्ष करना पड़ेगा, अभी समय लगेगा, AC में बैठकर सत्ता नहीं मिलेगी, ऐसा कहना है टिकैत साहब का। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।